हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर अपन एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हमें बहुत सारे भिन्न दे दे और उन भिन्नों को हमें क्या करना है, आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, एंड अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो हमें ग्रुप दे देगा, यानी भिन्नों का ग्रुप दे देगा। उसमें हो सकता है 3 भिन्न दे दे, 4 भिन्न दे दे, 5 भिन्न दे दे, और उन भिन्नों को क्या करना है, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े बिन से छोटे बिन की तरफ हमें लिखते हुए जाना है। तो इन क्रम में अपन किस प्रकार से लिखेंगे, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसको ये 4 कॉन्सेप्ट यानी 4 पॉइंट क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए, वो किसी भी प्रकार के बिनों का आपको ग्रुप दे देगा, उनको क्या कर सकता है, आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकता है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमें बिन दे रखी है उन बिनों का हमें अंश देखना होगा कि उनका अंश अगर समान हुआ तो हम कैसे उनको आरोही व अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा, बिनों का अंश। अंश का मतलब देखो, ये जैसे मान लो भिन्न होता है वो p बटा q के रूप में होता है, तो p जो होता है वो अंश होता है और q जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, हर होता है। तो आप इन तीनों बिनों को देखो, इन तीनों बिनों के अंश क्या दे रखा, 1 1 1 दे रखा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अंश समान है, तो इनको अपन आरोही व अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इनको हम आगे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सभी बिनों का हर क्या हो, समान हो। ध्यान दो, अगर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट अप्लाई हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको आरोही और अवरोही क्रम में लिख देंगे। ये पॉइंट नहीं लगेगा तो हम चेक करेंगे क्या बिनों के हर समान है, जैसे 2/7, 5/7, 3/7, तो इन सब का हर क्या है, समान है। तो इनको हम कैसे आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, जब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नहीं लगेगा तो थर्ड पॉइंट पे जाना होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि सभी बिनों के अंश व हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर कैसे आप निकालोगे, जैसे 3/4 है तो ये 3 यहाँ पे क्या होता है, अंश होता है, और 4 हमारे पास क्या, हर है। तो अंतर कर दो दोनों का। देखो, जो भी संख्या बड़ी है उसमें से छोटी माइनस कर देना। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप 3 में से 4 माइनस करोगे या 4 में से 3 माइनस करोगे, बस इन दोनों के बीच में अंतर देखना है। तो अंतर कितने का है, 1 का। 7 और 8 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। 12 और 13 के बीच में अंतर कितने का, 1 का है। तो यहाँ पे हमारे पास अंतर समान होगा, तो इनको अपन आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर ये थर्ड पॉइंट भी अप्लाई नहीं हुआ तो हम फोर्थ पॉइंट चेक करेंगे। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, जितने भी भिन्न दे रखे उनके अंश व हर का अंतर हमारे पास क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो लगभग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस पॉइंट से पूछे जाते हैं, इसी फोर्थ पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो इस फोर्थ पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। और अगेन बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इन चारों पॉइंट को समझ गया, उसको ज़िंदगी में कभी भी आरोही व अवरोही क्रम में बिनों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो हम अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। यस, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि सभी बिनों के अंश क्या हो, समान हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, 1/5, 1/7, 1/2 और 1/11 दे रखा है। तो इन सब का अंश समान है। तो अंश जब समान हुए तो हर चेक करो। देखो, 5, 7, 2 और 11। तो मैं आपको बता दूं, जब अंश समान होंगे तो जिस बिन का हर जितना बड़ा यानी सबसे बड़ा हमारे पास इनमें हर क्या है, 11 है। तो ये 1/11 है, ये सबसे छोटी बिनों की, ये हमारे पास क्या होगी, सबसे छोटी बिनों की। इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे छोटी बिन बोलेंगे। और हर सबसे छोटा कहाँ आया है, 2 आया है। तो ये बिन जो होगी वो हमारे पास सबसे बड़ी बिन होगी। तो आपको अगर आरोही क्रम में सबसे पहले तो अगर छोटी बड़ी बिन पूछे तो आपको पता चल गया कि सबसे छोटी बिन तो ये होगी, और सबसे बड़ी बिन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर इनको आप आरोही क्रम में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे छोटी बिन 1/11, उससे बड़ी बिन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। उससे बड़ी बिन, सॉरी यहाँ 1/5 नहीं, 1 बटा क्या आएगा, 7 आएगा। इससे बड़ी बिन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बिन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ओके, समझ के आप इस इसको। अब सेकंड एग्जांपल देखो, 5/8,
5/7 और 5/13, इन सब में भी अंश क्या है, समान है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो 5/13 क्या होने वाली है, सबसे छोटी भिन्न होगी। इससे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, 5/8 आ जाएगा। और सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो क्या आ जाएगी, 5/7 आ जाएगा। तो यहाँ से इनको अपन कैसे आरोही अवरोही क्रम में या फिर छोटी बड़ी भिन्न अपन कैसे पता करेंगे, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब अंश समान होगा सभी भिन्नों का, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा यानी सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। ओके, अब चलते हैं हम 2 नंबर पॉइंट को समझते हैं। देखो 2 नंबर पॉइंट क्या है कि सभी भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप करे, 2/7, 5/7, 11/7, 3/7। तो यहाँ पे हर समान है, यानी 7 हर जगह क्या आ रहा है, हर समान आ रहा है। तो जब हर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो आप देख लो 2, 5, 11 और 3 में से सबसे बड़ा अंश किसका है, 11 है। तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटा अंश क्या है, 2 है। तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 2/7 क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। इससे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी। इससे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, 5/7 आ जाएगी। और सबसे बड़ा भिन्न क्या आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा। ओके, अब देखो बी जो ऑप्शन है उसको भी अपन बना लेते हैं। 2/11, 9/11 और 5/11 तो हर समान है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो 2/11 से बड़ा भिन्न क्या आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा। और 5/11 से बड़ा भिन्न क्या आ जाएगा, 9/11। इन 9/11 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और 2/11 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जितने भी भिन्न हमें दे रखी है उन भिन्नों का हर समान है। तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ओके, थर्ड, यस देखो थर्ड नंबर पॉइंट, आपको जितने भी भिन्न दे रखे हैं उन भिन्नों के अंश व हर का अंतर देख लो। अगर अंतर समान हुआ तो बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 और 4 का अंतर कितने का, 1 का। 7 और 8 का अंतर कितने का, 1 का। 12 और 13 का अंतर कितने का, 1 का। 5 और 6 का अंतर कितने का, 1 का है। तो जब सब जगह यानी सभी भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान होगा तो बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, क्रम बता सकते हैं। देखो तो अंतर समान, तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 3, 7, 12 और 15 अंश चेक करना है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, 3। तो 3/4 हमारे पास क्या आएगी, छोटी भिन्न आएगी। इससे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 5/6। इससे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। और सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो 12/13 हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। तो ये क्रम हमारे पास कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। और आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट उल्टा हमारे पास क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। और आप यहाँ से बता सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न 12/13 और सबसे छोटी भिन्न क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ओके, अगर अभी तक के जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो अगर कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहे, जो भिन्न हमें दे रखी है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 4th पॉइंट अप्लाई करेंगे। और 4th पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो 4th पॉइंट को अच्छे से आप समझिए, क्या है 4th पॉइंट। यस देखो 4th पॉइंट में क्या है कि जितने भी भिन्न दे रखी है उनके अंश व हर का अंतर हमारे पास क्या है, असमान आए। देख लो 1 और 3 का अंतर। देखो यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। 4th पॉइंट कब लगता है, जब ना तो 1 नंबर पॉइंट लगे, ना 2 नंबर पॉइंट लगे, ना 3 नंबर पॉइंट लगे, तभी तो अपन 4th नंबर पॉइंट पे आएंगे। अगर 1 लग गया तो उसी के बेसिस पे अपन क्या कर देंगे, आरोही अवरोही क्रम में लिख देंगे। 2 नंबर लग गया तो उसके बेसिस पे अपन क्रम बना देंगे। 3 लगा तो 3 के आधार पे अपन क्या कर देंगे, छोटी बड़ी संख्या पता कर लेंगे। और तीनों नहीं लगे तो 4 नंबर पे आते हैं। तो देखो 1 और 3 का अंतर कितने का, 2 का है। 4 और 7 का अंतर 3 का है। 2 और 5 का अंतर भी कितना है, 3 का। यानी अंतर हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अगर अंश व हर का अंतर असमान हुआ तो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। देखो आपको क्या करना है, इस 1/3 भिन्न और 4/7 वाली भिन्न में क्या करना है, वज्र गुना करना है। किसको, 7 को 1 से। 7 एकम 7 और जिस अंश से गुना करे उसके ऊपर वो नंबर लिख देना है। 7 एकम 7 गुना करने पर, और 3 को हम किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 4 3 12 हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे।
ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो आप इन दोनों में से देखो कि 1/3 और 4/7 के ऊपर आपको 7 और 12 मिला, तो 7 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है। यानी सब इन दोनों में से जो सबसे बड़ी भिन्न है वो तो कितनी आ जाएगी, 4/7 आ जाएगी। यानी हमने पहले और दूसरी भिन्न का तुलना किया तो उसमें से 4/7 क्या बड़ी भिन्न है। अब इसकी तुलना हम इसके साथ करा देते हैं, किसके साथ, 2/5 के साथ। तो वापस से हम यही वर्क करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 5 चौक 20 आएगा, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब 20 और 14 में देख लो कि कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। यानी फाइनली हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो तो क्या आएगा, 4/7। यानी सबसे बड़ी भिन्न तो हमारे पास क्या आएगी, 4/7 आएगी। उससे छोटी भिन्न हमारे पास क्या, 2/5, और सबसे छोटी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 20 आ रहा था, यहाँ पे 14 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप देख लीजिए, सबसे छोटी भिन्न हमारे पास क्या आएगा, 1/3 आएगा। उससे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी, और उससे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/7 आ जाएगी। तो जब अंश व हर का अंतर असमान होगा तो आपको दो भिन्नों की तुलना करनी है, जिस प्रकार से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से आप इस बात को और अच्छे से समझ लो। 8/15, 7/13 और 11/13 हमें 3 भिन्न दे रखी है। इनमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सेम प्रोसेस अपन अप्लाई करेंगे। इस 13 को अपन 8 से गुना करते हैं, तो 13 का टेबल अपन 8 बार बोलेंगे, कितना आ जाएगा, 8 × 24, 4 और 104 आ जाएगा। 13 का टेबल 8 बार बोला, 104 आ गया। और 15 का टेबल कितनी बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे, तो 15 से कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि 104 बड़ा है, 105 बड़ा है। तो 105 बड़ा, 105 बड़ा का मतलब इन दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/13। कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/13। और 7/13 की तुलना अपन और किसके साथ कर लेते हैं, 11/13। तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न इन तीनों में से कौन सी है। तो देखो, इस 13 को 7 से गुना करो, और ध्यान रखना जिस अंश से गुना करे उसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो 13 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और यहाँ 13 को आप 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो 91 और 143 में बड़ा कौन है, 143 है। यानी 11/13 हमारे पास क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 11/13 होगी। उससे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 7/13। नो नो, 91 तो छोटा है, यानी 104 होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हमारे पास क्या आएगी, 7/13। इससे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 8/15। और सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/13 आ जाएगी। ये जो मैंने क्रम लिखा है, ये क्रम कौन सा लिखा है, आरोही क्रम। ये मैंने आपको आरोही क्रम लिख के बताया है, और आरोही क्रम से आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न ये और सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।